नमस्कार साथियों, टीचिंग सोल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल दिखाने वाला हूँ। एक समय था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक समझ रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी। तब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखता था, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप एक इफेक्टिव ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें जिससे आपकी एनर्जी तुरंत बूस्ट हो, आपको शांति महसूस हो, प्रेम की भावना को महसूस कर सकें। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं सारा आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ग्रेटिट्यूड जर्नल मुझे कैसे पता चला। साथियों, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल में अक्सर देखता था बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, जैसे फिल्मी एक्टर और यूट्यूबर बात करते थे, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता था। क्यों 2019 में मैं रंडा बर्न की मूवी द सीक्रेट देखी थी, साथ ही साथ उनकी बुक भी पढ़े था। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता था, लेकिन उतना नहीं सीरियस लेता था। और बेसिकली वीडियो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत देखता था, सभी लोग विश्वास करते थे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी विश्वास करता हूँ, अच्छा ही होगा। लेकिन 2024 में ऐसी स्थिति आ गई कि मैं खुद ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में निगेटिव सोचने लगा, जिससे मुझे अच्छा फील नहीं हो पा रहा था। उससे निकलने के लिए मैं भी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दिया। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड की यह बुक मंगा लिया था, द जादू नाम से है, इसको द मैजिक नाम से भी इसको लोग मंगाते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको यह बुक मंगानी नहीं है, मैं इसका पूरा सार बता देता हूँ आपको कैसे इफेक्टिव ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको विश्वास के तौर पर बता देता हूँ कि ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं 2024 में कैसे लिखता था। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये 18 तारीख 5वां महीना 2024 का है। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड जर्नल में साफ साफ लिखता था अलग अलग पेन से, और मुझे इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी। साथ ही साथ मैं अच्छा फील करने लगता था। यह सारी बुक आप देख सकते हैं, पूरा बुक जो है ग्रेटिट्यूड जर्नल से ही लिखी है। मैं इसको डेली देख लीजिए, तारीख भी डालता था, और यह विचार को यह भी एनालिसिस करता था कि मेरी आज एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव ज़्यादा हुई है कि निगेटिव हुई है। आज मैं ज़्यादा पॉजिटिव दिन भर में सोचा कि निगेटिव सोचा, यह मैं डेली इसको महसूस करके लिखता था कि आज मेरे में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी है विचार में। तो मैं ऐसे लिखता था और ग्रेटिट्यूड पूरा बुक में लिखता था। कभी कभी दो दो पन्ना, तीन तीन पन्ना लिखते थे, इसको इसी तरह लिखते थे। तो साथियों, मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल दिखा दिया हूँ। अब बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को मैं यहाँ से सीखा था कैसे लिखना है। ग्रेटिट्यूड जर्नल का सबसे इफेक्टिव चीज यह है कि जब आप कोई चीज लिखते हैं, जैसे धन्यवाद भगवान, अगर आप भगवान को मानते हैं या यूनिवर्स को मानते हैं, तो आप उसके लिए जैसे थैंक यू भगवान मुझे जन्म देने के लिए, तो उतना फीलिंग नहीं आती है कि क्योंकि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अभी मौजूदगी नहीं है। तो इसको नहीं लिखना है। आपको जो प्रेजेंट में जो आपके आसपास चीजें हैं, खुद के बॉडी में जो चीजें हैं, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि थैंक यू भगवान मुझे आंख देने के लिए, जिससे मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूँ। मतलब आपको कारण भी लिखना है, जैसे थैंक यू यूनिवर्स आंख के लिए। तो इतना ही नहीं लिखना, कारण भी लिखना है, क्यों, यह क्यों कारण आपको यह जरूर लिखना है। इससे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, आप लोगों के बारे में सकारात्मक भी सोचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार में आपके साथ किसी के साथ द्वंद्व भाव है, मान लीजिए मेरे भाई के साथ मेरा द्वंद्व भाव है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे छोटे भाई के लिए, क्यों, क्योंकि वह मेरे पिलर का काम करता है, मेरा सपोर्ट करता है। जैसे मेरे मम्मी के लिए थैंक यू मम्मी, मम्मी
किस लिए, क्यों, कारण क्या है कि मम्मी के लिए आप ग्रेटिट्यूड हैं? क्योंकि आपने सुबह मुझे 9 बजे खाना दिया है, जिससे मेरी एनर्जी बूस्ट होगी, मैं इस दुनिया में जी पाऊंगा। थैंक यू यूनिवर्स इस पानी के लिए जो मैं पीऊंगा, जिससे मेरा ब्रेन, मेरी एनर्जी को पानी और ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे मैं जिंदा रह पाऊंगा। आपको कारण भी लिखना है। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट भी करनी है। जैसे मान लीजिए थैंक यू यूनिवर्स, इस समय मैं वीक फील कर रहा हूँ, मैंने इमोशनली कमजोर समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें बहुत अच्छे से हर एक चीज देख पा रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं इमोशनली वीक तो हूँ, लेकिन आपको महसूस कर सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यूनिवर्स मेरी हाथों के लिए, जिससे मैं यह ग्रेटिट्यूड जनरल लिख सकता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स इस वीडियो के लिए, थैंक यू यूनिवर्स इस टीचिंग सोल के लिए, जो इतनी बेहतरीन रूप से ग्रेटिट्यूड जनरल बताया है लिखने के लिए। छोटी छोटी पॉजिटिव घटनाएं आप उसका कारण लिखकर ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे थैंक यू भगवान, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा जिसे आप मानते हैं। फिर उसका कारण लिखेंगे कि क्यों आप इसको लिख रहे हैं। सच में वह है इफेक्टिव, वह चीज़ सच में पॉजिटिव है। क्यों का आंसर आपको लिखना है, उस कारण को लिखना है, जिससे आप देखेंगे कि 1-2 दिन हो सकता है आपके दिमाग में पॉजिटिव भावना ना आए, लेकिन जैसे आप 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंस्टेंट देखेंगे कि एनर्जी बूस्ट आपकी हो रही है। आपका थोड़ा अगर रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया है तो आप उसके बारे में भी पॉजिटिव लिख सकते हैं। जो निगेटिव आपका रिलेशनशिप में है उसमें भी आपको पॉजिटिव खोज कर लिखना है। उसे कांटेक्ट नहीं करना कि उससे कांटेक्ट कर लें, बस उसके बारे में भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ जरूर रहता है, उसको भी लिखना है। साथ ही साथ अपने बॉडी के अंग के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है और कारण भी लिखना है। कारण से पॉजिटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे भोजन के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, पंखे के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, अपने शरीर के अंग के लिए, जैसे फेफड़ा के लिए, गुर्दा के लिए, आँख के लिए, कान के लिए, मुंह के लिए, जुबान के लिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ग्रेटिट्यूड को लिखिए। उसको आप लिखेंगे तो धीरे 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 आपकी मसल से जो ग्रेटिट्यूड होता है तो वह डायरेक्ट जो है सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होता है। और आपको यह 21 दिन बाद करते हैं तो आप देखते हैं कि अब ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है आपको पॉजिटिव फील होने में। आप कॉपी किताब लिखते हैं, देखते हैं तो धीरे धीरे विचार बहुत सारी चीज़ों का ग्रेटिट्यूड आपके दिमाग में आने लगता है और आप लिखना शुरू कर देते हैं। पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं ग्रेटिट्यूड में क्या लिखूं। जब मैंने लिखना शुरू कर दिया 2-3 दिन बाद थोड़ा अटपटा लगा, उसके बाद एक से एक चीज़ याद आने लगी, जो मैं पॉजिटिव चीज़ों को लिखता गया, उसका कारण भी लिखता गया और धीरे 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 मैं पॉजिटिव फील करने लगा। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से यह फील होता है, या आपको यह भी रियलाइज होता है कि निगेटिव इमोशंस मेरे अंदर हैं और मैं इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यह एहसास हो जाता है कि निगेटिविटी हमारे ही अंदर है। अगर मैं अपनी भावना को चेंज कर दूं तो वही सिचुएशन जो है मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ। तो जब आपकी भावना चेंज हो गई तो समझिए वह परिस्थिति भी चेंज हो गई, वह बात आपके लिए मायने नहीं रखती है। तो मैं इसका जीता जाता सबूत हूँ और बहुत सारे लोगों का मैं सबूत दे सकता हूँ। तो पहले मैं भी इसको विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब इसे प्रैक्टिस में लाया, अभ्यास किया और जब मेरी सच में एनर्जी चेंज हुई, अपने आप में बदलाव को महसूस किया, तब मैं सोचा कि लोगों को बताऊं कि यह कितना कारगर टेक्निक है। साथियों, सच में आज से ही आप कॉपी किताब उठा लीजिए और ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखना शुरू कर दीजिए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए और मेरे चैनल के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में अवश्य लिखेंगे।
अगर साथियों आपको कुछ पूछना रहेगा तो दिल से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे यह बुक को पढ़ना जरूरी है। इस बुक में कुछ नहीं है, मैं बता दिया हूँ कि ग्रेटिट्यूड का मेन फोकस आपको रहना चाहिए, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, फिर उसका कारण आपको लिखना है। यह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आज से ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दो। अब साथियों आ जाते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते वक्त क्या होता है। पहले 2-3 दिन तक अटपटा लगता है, फीलिंग नहीं आती है और दिमाग में विचार भी नहीं आते हैं कि क्या मैं लिखूं, समझ में नहीं आता है। लेकिन 2-3 बाद आप देखते हैं कि बहुत सारा विचार आ रहा है, जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड आसानी से लिख सकता हूं। तो आप इसे कंटिन्यू करिए। जितना पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना डेली लिखिए। डेली तारीख भी डालिए, ऊपर विचार लिखिए कि मेरा कल से पॉजिटिव थोड़ा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कि आज मैं निगेटिव हो गई हूँ, कि किस लिए निगेटिव हो गई हूँ, इसको भी लिखना है। थैंक यू साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम